हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको इसलिए दो वीडियोस में कवर करेंगे। मैंने ये एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि उन्हें शायद ये नोट्स वाला समझ नहीं आ रहा, उन्हें बोर्ड से समझना है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने सजेशंस दे दो, अकॉर्डिंगली मैं देखती हूँ। अगर अरेंज हो सका मैं बोर्ड वाला अरेंज करने की कोशिश करूँगी लेक्चर। ओके, सो पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक अपरेटस होता है, लैब में यूज़ होता है जो प्रैक्टिकली। ये क्या करता है, हम इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्यूरेटली। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम वोल्ट मीटर से भी नोट करते थे, तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियल मीटर में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो हमारा वोल्ट मीटर है वो गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके बनाया गया था, बट जो पोटेंशियोमीटर है वो वायर्स को यूज़ करके बनाएंगे। और जो पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र करता है, ज़्यादा प्रिसाइजली मेज़र करता है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर के काम क्या होते हैं? इसके अलावा भी और जगह पोटेंशियोमीटर यूज़ हो सकता है। जैसे कोई दो सेल्स हैं, उनकी ईएमएफ का रेशियो निकालना है, मतलब उन्हें कंपेयर करना है, वहाँ यूज़ हो सकता है। या फिर किसी सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तब भी हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि हमारा पोटेंशियोमीटर एक्चुअली बनता कैसे है। पोटेंशियोमीटर जो बनता है उसमें हम एक लॉन्ग वायर यूज़ करते हैं, जैसे हमने मीटर ब्रिज में की थी एक लॉन्ग वायर यूज़। वो वायर भी सेम मटेरियल की बनाई जाती है। कौन सा मटेरियल? मैग्नेटिन एंड कॉन्स्टेंटन, इन्हीं मटेरियल की बनाई जाती है। और सिमिलरली हम वही वुडन बोर्ड्स लेके उस पर पॉइंट्स पे इसको लगाते हैं। जैसे हम डायग्राम देखें, यहाँ पर हमने जो वायर लिया है वो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ फिर यहाँ फिर ये चार पार्ट्स में वायर लिया है जो ए और बी के बीच में कम्प्लीटली कनेक्टेड है। और जो ये वाला पार्ट है, दीज आर द वुडन बोर्ड्स। और इन वुडन बोर्ड्स के ऊपर जो ये पॉइंट लगे हुए हैं, ये क्या है? हमारे कॉपर स्क्रूज लगाए हुए हैं, जिनकी वजह से हम जो वायर है उसे कनेक्ट कर पा रहे हैं इंटरनली। अब देखो, ये जो वायर है हम इसमें 1 मीटर वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने मीटर ब्रिज में की थी कि मैं सिंगल ए यहाँ पर ले लूँ, बी यहाँ, इस सारे पोर्शन को ना लूँ। और अकॉर्डिंगली हम 400 मीटर की वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी हमें रिक्वायर्ड हो, क्योंकि यहाँ पर हम तीन चीज़ें मेज़र कर सकते हैं: पोटेंशियल डिफरेंस, कंपेयरिंग ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो जिस सर्किट के अकॉर्डिंग हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम वैसे इसे यूज़ कर सकेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मीटर स्केल है जो इस पर फिक्स किया हुआ है। मीटर स्केल यहाँ पर ऊपर फिक्स किया हुआ है, ये वाला स्केल। इस स्केल से हम मेज़र कर पाएंगे कि हमारी जो वायर है वो कहाँ पर हमारी नल पॉइंट दे रही है। इसके बाद एक जॉकी लगाई है, यहाँ पर लिखा है जैसे जॉकी। जॉकी क्या होती है? सपोज मुझे इस ए पॉइंट से वायर पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्शन देना है, यहाँ कनेक्शन देना है, तो मैं क्या करूँगी? डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो यूज़ करूँगी। तो जॉकी क्या होता है? एक पेन जैसी डिवाइस होती है जो वायर से बंधी होती है। यहाँ से अगर मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ तक कनेक्ट हो गया, अगर मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ कनेक्ट हो गया। तो किसी भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए वी यूज़ जॉकी इन द सर्किट। इसके बाद जॉकी के साथ लगा होता है एक वोल्ट मीटर। ठीक है, और इस सर्किट में क्या क्या लगाएंगे हम? एक लगाएंगे बैटरी, एक एमीटर, एक की, एक रियोस्टेट। रियोस्टेट मैंने बताया था, ये एक डिवाइस होती है जो हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? तो इनको हम कैसे करवाएंगे? यहाँ पर हमने लगा दिया हमारी बैटरी, ये लगा दिया एमीटर, ये रियोस्टेट इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये ए से पूरा सर्किट इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, सर्किट कैसे कनेक्ट है? स्टार्टिंग फ्रॉम ए चले यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से ये कनेक्टेड है पूरा सर्किट। अब इस पूरी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इस वायर पे हम जॉकी से कनेक्शन कहाँ दे रहे हैं। जितनी वायर की लेंथ होगी ना,
उतना ही हमारा पोटेंशियोमीटर उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर के वर्किंग का? द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, किसी भी पोर्शन में वायर के पोटेंशियल कैसे फॉल करेगा? जो उसकी लेंथ होगी, जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आता चला जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी पर इसकी? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो वायर का, और जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं ए क्या है हमारा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो क्या है? रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर तुम इसे रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर किस एल लेंथ पे। और यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? रो एल बाय ए। और ओम्स लॉ से वी क्या आएगा? वी इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी इज इक्वल टू आई रो एल बाय ए। अगर हमने बोला हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आई है वो कांस्टेंट होना चाहिए पूरे सर्किट में, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आई क्या हो गया? कांस्टेंट। रो क्या है? रो रेजिस्टिविटी है वायर की। अब वायर को हम जब तक बदलेंगे नहीं रो कांस्टेंट रहेगा। ए क्या है? ए इज द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म का मतलब ये ए पूरी वायर पे चेंज नहीं हो रहा कहीं भी। दैट मीन्स आई रो ए, ये तीनों क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट। इनको हमने रिप्लेस कर दिया है कांस्टेंट के से, वेयर के इज एल रो बाय ए। अगर मैं कांस्टेंट को हटाती हूँ, अगर मैं कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाती हूँ तो वहाँ कांस्टेंट ऐड किया जाता है। तो अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊँ तो वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर v इज प्रोपोर्शनल टू l। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी हमारी लेंथ बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फॉल होता चला जाएगा। यहाँ पर जो ये k निकला है इसे क्या बोलते हैं? v बाय एल इज इक्वल टू के आ गया। इस क्वांटिटी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको हमेशा पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया होगा न्यूमेरिकल में, कभी भी आपको वी एल की डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं दी होंगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? कि हमारा पोटेंशियल कितना फॉल कर रहा है पर यूनिट लेंथ। दैट मीन्स v और l में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो क्या आएगा? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो y के तो उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, और अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस वाई की तो लाइन ग्राफ इस तरह आता है। ठीक है, ये ग्राफ्स थोड़े से माइंड में रखो कि किस चीज़ का कैसे ग्राफ बनता है, रेसिप्रोकल का, स्क्वायर का। ओके, इसके बाद मैंने पूछा था कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस क्या है। देखो पोटेंशियोमीटर में फर्स्ट डिफरेंस देखो, जो पोटेंशियोमीटर है उसमें ईएमएफ है वो एक्यूरेटली मेज़र किया जाता है, पर वोल्टमीटर में अप्रॉक्सीमेट मेज़र किया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती वहाँ। पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पूरे सर्किट में हल्का सा भी पोटेंशियल पे फ़र्क पड़ेगा तो पोटेंशियोमीटर उसको भी मेज़र कर देगा, लेकिन वोल्टमीटर ऐसा नहीं कर पाता, उसकी सेंसिटिविटी लो होती है। थर्ड डिफरेंस है, जो पोटेंशियोमीटर है ना हमारा वो नल मेथड में है। नल मेथड का मतलब जैसे हमने मीटर ब्रिज में कहा था कि जब भी गैल्वेनोमीटर 0 पे पहुंचता है तब हम उसकी रीडिंग्स लेते हैं, यानी कि वो क्या था? वो नल मेथड था उसका, किसी चीज़ को 0 करके फिर रीडिंग लेना। दिस इज कॉल्ड द नल डिफ्लेक्शन मेथड। तो यहाँ पर क्या है? पोटेंशियोमीटर भी एक नल डिफ्लेक्शन मेथड पे है। यहाँ भी हम एक चीज़ को 0 करके फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, पर जो वोल्टमीटर है वो सिर्फ डिफ्लेक्शन मेथड है, उसमें हम कुछ 0 नहीं कर रहे। फोर्थ पॉइंट, जो पोटेंशियोमीटर है उसमें देखो हमें पता है कि हमें एक 10th में चीज़ सिखाई थी कि जब भी हम एमीटर सर्किट में लगाएंगे तो एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए बट वोल्टमीटर का हाई। सिमिलरली पोटेंशियोमीटर का भी रेजिस्टेंस हाई ही होना चाहिए सर्किट में, तभी वो हमें क्या देगा? वोल्ट। उतना ही जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो हमें क्या देगा? अच्छी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेज़र करके। जब पोटेंशियोमीटर होता है, जब हम उसे मेज़र कर रहे होते हैं उससे पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका रेजिस्टेंस इन्फानाइट तक पहुंच जाता है।
मतलब इतना कि हम उसे मेज़र भी नहीं कर सकते रेजिस्टेंस को। बट वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस हाई तो जाता है, पर इतना हाई नहीं जाता कि हम उसे मेज़र ना कर सके। फाइनाइट वैल्यू ही होती है और वो इनफाइनाइट नहीं हो पाती। ये कुछ 4 डिफरेंस थे। अगर आप और ढूंढोगे तो आपको 7 या 8 डिफरेंस मिल जाएंगे, आप लिख सकते हो वो भी, बट मुझे ये 4 थोड़े ठीक लगे तो मैंने ये लिखवा दिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिफरेंस पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना भी वहाँ से। हमेशा कमेंट सेक्शन यूज़ करने से डरो मत, यूज़ करो। मैं हमेशा सबको रिप्लाई करती हूँ, आपको भी करूँगी। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, जस्ट आस्क इट। कोई सजेशन हो या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, पूछो वो। ओके, डाउट्स लिया करो कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चे मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। जितने बच्चे इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं अपने आप को भी इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एंड इसका भी सेकंड पार्ट भी आएगा पोटेंशियोमीटर का, वो मैं कल अपलोड करूँगी। फ़िलहाल के लिए आज ये देखो, और फिर हम इसके यूनिट के न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इसकी 2 वीडियोज़ और आएंगी यूनिट की, फिर हम 3rd यूनिट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, एंड चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और अगर आपको चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो दैट मीन्स आपने चैनल का बेल आइकन नहीं प्रेस किया है। जहाँ से आप सब्सक्राइब किया आपने, वहीं पर साइड में बेल आइकन है, बेल बनी हुई है घंटी छोटी सी, उसके ऊपर क्लिक करो और ऑल कर दो, तो आपको सारी नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डलेगी मिल जाया करेगी। ओके, थैंक यू।